नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बिहार चुनाव को लेकर राजस्थान के मशहूर फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। आपको बताएंगे कि बिहार में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से नीतीश कुमार की क्या स्थिति है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर कौन इनके आंकड़ों में उभरता हुआ नजर आ रहा है, किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, सब आज बताऊंगा। आपको बताएं कि बिहार में 2 चरणों में चुनाव होना है, 6 नवंबर और 11 नवंबर को, वहीं 14 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले तमाम तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं, तमाम तरह के अनुमान सामने आ रहे हैं। इसी तरह से राजस्थान में फलोदी सट्टा बाजार है जो चुनावों को लेकर भी अपने अनुमान जताता रहा है और कई बार फलोदी सट्टा बाजार के अनुमान निर्णायक साबित हुए हैं, यानी कि सही साबित हुए हैं। हाल फिलहाल अगर बात की जाए तो दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो नतीजा आया था सामने, उसमें फलोदी सट्टा बाजार ने बाजी मारी थी और जो फलोदी सट्टा बाजार ने आंकड़े दिए थे उस हिसाब से दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे देखने को मिले थे। अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक बार फिर से फलोदी सट्टा बाजार में चर्चाएं गर्म हो गई हैं और जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, यानी कि उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। तो हम बताते हैं कि आखिर क्या कहते हैं फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह से बिहार चुनाव को लेकर पहले एनडीए की सरकार फलोदी सट्टा बाजार में बनती हुई दिखाई जा रही थी, तो वहीं अब वो आंकड़े गिरते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि एनडीए को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं इंडिया अलायंस को फायदा होता हुआ भी नजर आ रहा है और नीतीश कुमार पर सबसे कम भाव लग रहा है। दिलचस्प बात क्या है कि यहां पर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी उभरती हुई सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आती हुई नजर आ रही है। ताजा जो आंकड़े हैं वो क्या है और पहले आंकड़े क्या थे? दरअसल 29 अक्टूबर को जो फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े आए उसमें एनडीए को 135 से 138 सीटें मिलती हुई नजर आ रही थी, यानी कि बिहार में जो बहुमत चाहिए वो 122 का होना चाहिए, तो वहां बहुमत से आगे एनडीए नजर आ रहा था। 135 से 138 सीटें मिलती हुई नजर आ रही थी। वहीं महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस को 93 से 96 सीटें मिलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन 1 नवंबर को ये आंकड़े बदल गए हैं। आंकड़े बदलकर जो सामने नंबर आए हैं वो मैं आपको बताता हूं। एनडीए 132 से 134, यानी कि लगभग 1 से 2 सीटों का नुकसान हुआ है। अपडेट जो आंकड़े आए हैं फलोदी सट्टा बाजार के, 132 से 134 सीटें मिलती हुई एनडीए को दिखाई गई हैं, यानी अभी भी एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो साथ ही इंडिया अलायंस को 1 सीट का फायदा दिखाया गया है और 94 से 97 सीटें मिलती हुई दिखाई जा रही है, यानी पहले जो 93 से 96 सीटें मिल रही थी तो अब 94 से 97 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से। यानी जो महागठबंधन है, जो इंडिया अलायंस है, वो बहुमत से दूर दिखाया गया और एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। यहां पार्टियों की बात करें तो किसको कितनी सीटें मिलती हुई अनुमान दिखाया गया है फलोदी सट्टा बाजार में, तो भारतीय जनता पार्टी 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है, तो 101 सीट में 64 से 66 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई गई हैं। वहीं जेडीयू की बात कर लें, जेडीयू भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो जेडीयू को 51 से 53 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी सामने आ रही है। आरजेडी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसको 69 से 71 सीटें मिलती हुई दिखाया गया है, लेकिन 2020 के नतीजों से ये सीटें कम हैं, यानी कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे भले ही आरजेडी सामने आए, लेकिन पिछली बार से आरजेडी को नुकसान होता हुआ दिखाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। इस अनुमान के अनुसार कांग्रेस को कम सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। पहले कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी 2020 में और उसको 19 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन इस बार 19 से भी कम सीटें बताई जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार का भाव गिर गया है। सीएम के तौर पर नीतीश कुमार का भाव गिरा। भाव गिरने का मतलब है, मैं आपको बता देता हूं, इस फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार, यानी कि नीतीश कुमार सीएम रेस में सबसे आगे हैं, भाव उसका गिरता है। नीतीश कुमार का भाव 40 से 45 पैसे का बताया गया है
सट्टा बाजार की भाषा में कम भाव का मतलब होता है जीत की ज्यादा संभावना, यानी कि उस पर पैसा कम लगाया जाता है। अब नीतीश कुमार पर, यहां पर नीतीश कुमार का भाव कम है, इसका मतलब नीतीश कुमार को ही इस अनुमान के अनुसार मुख्यमंत्री दिखाया जा रहा है 2025 के विधानसभा चुनाव में। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर का भाव की ताजा जानकारी अभी सामने नहीं आई है, यानी सीधे तौर पर, और इस सट्टा बाजार में कुछ सीटें अन्य दलों को भी देते हुए दिखाया गया है। यानी सीधे तौर पर बिहार में 2025 में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनती हुई दिखाई गई है। बहुमत से लगभग 10 से 15 सीटें ज्यादा मिलती हुई एनडीए को दिखाई जा रही हैं। वहीं एक बार फिर से महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस बहुमत के पास नहीं पहुंच पाया है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर दिखाई जा रही है और नीतीश कुमार को ही फिर से एक बार मुख्यमंत्री पद का चेहरा दिखाया गया है कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कांग्रेस को नुकसान होता हुआ दिखाया गया और आरजेडी जो बहुमत से पीछे रह रही है उसमें सबसे बड़ा जो इन आंकड़ों के हिसाब से नजर आता है उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा रोल नजर आ रहा है। बहरहाल ये सट्टा बाजार कितना सही, इसके अनुमान कितने सही होते हैं तो 14 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। 14 नवंबर को असली जानकारी मिलेगी, ये पता चलेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन जिस तरह से सर्वे सामने आ रहे हैं, जिस तरह से फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े सामने आए, उसमें एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है और एक बार फिर से बीजेपी का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है और तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी खाली हाथ नजर आ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।